कहते हैं फ्रेंड्स, जब हौसले हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल कोट्स लाया हूँ। यानी आप लोगों को सबसे पहले ये जाने की ऑफ सक्सेस। तो 3 वर्ड्स याद कर लिए, GOD, जो आप लोग के आसपास है। यानी फ्रेंड्स, गॉड इज़ द की ऑफ सक्सेस। अब मैं बताता हूँ गॉड का अर्थ क्या होता है। फ्रेंड्स बिल्कुल आप लोग अच्छे से समझो। जी का अर्थ होता है गाइडेंस। क्या होता है फ्रेंड्स? गाइडेंस। तो गाइडेंस सबसे पहले होनी चाहिए। सेकेंड में होना चाहिए ओबीडियंट। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? ओबीडियंट। एंड थर्ड होना चाहिए डिसिप्लिन। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? डिसिप्लिन। यानी कि देखिए, गाइडेंस, ओबीडियंट एंड डिसिप्लिन, ये तीनों वर्ड्स जो होते हैं, तीनों को हम शॉर्टकट बोले तो गॉड। ये तीनों शब्द से हम लोग सक्सेस कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा गाइडेंस। गाइडेंस यानी किसी का अगर हम लोग गाइडेंस में रहते हैं तो उससे हम लोग टू गेट नॉलेज, यानी उससे हम लोग नॉलेज प्राप्त करते हैं, यानी टू गॉट नॉलेज। क्लियर है? हमेशा हमें अपने अभिभावकों के साथ साथ अपने टीचरों के संपर्क में रहना चाहिए, जिससे हम लोग नॉलेज को गेट कर सकें। क्लियर है? सेकेंड, ओबीडियंट। हमेशा एक स्टूडेंट को हमेशा एक ओबीडियंटली स्टूडेंट बनना चाहिए। एंड वेरी नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टर्म इज डी फॉर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट सक्सेस इन एनी वे। तो डिसिप्लिन ऑलवेज मूव ऑन योर स्टडी। तो चलिए, ये 3 की आप लोग याद कर लिए, GOD। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने राष्ट्रपति, जो काफ़ी अभी चर्चा पे चल रहा है, तो उसके लिए मैं लेके आऊँ। तो अब सबसे पहले फ्रेंड्स, राष्ट्रपति। हम लोग ये जानना चाहते हैं राष्ट्रपति होता क्या है। राष्ट्रपति अगर हम लोग ये तोड़ते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति यानी कि देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति शब्द का जो उल्लेख जो किया गया हमारे भारतीय संविधान में किया गया। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 52 में किया गया। कितना में किया गया फ्रेंड्स? 52 से लेकर डायरेक्टली 61 में किया गया। लेकिन हम लोग ये जानना चाहेंगे राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, राष्ट्रपति होते क्या हैं? राष्ट्रपति को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, राष्ट्रपति जो होता है ना, वह कार्यपालिका होता है। लेकिन ये जो कार्यपालिका होते हैं वह नाम मात्र के लिए होते हैं। कार्यपालिका तो होते हैं लेकिन नाम मात्र के लिए होते हैं। क्लियर है ना? लेकिन वास्तविक कार्यपालिका जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं टॉपिक के अनुसार। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखिए केवल राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा इसमें। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ, भारत के राष्ट्रपति को हटाने का तरीका होता है, उसे हम बोलते हैं महाभियोग। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? महाभियोग। अब महाभियोग जो है ना, आर्टिकल नंबर 61 में इसका जिक्र किया गया, आर्टिकल नंबर 61 में। और अगर राष्ट्रपति पर हम लोग महाभियोग लगाते हैं तो आप लोग किसी भी सदन, या फिर राज्यसभा या फिर लोकसभा, दोनों के किसी भी सदन से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान देखिए। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति के जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कैसा फ्रेंड्स? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और ये जो महाभियोग की जो चर्चा जो लिया गया ना, वो अमेरिका के संविधान से ले गया। तो एक क्वेश्चन से मैं इतना आप लोगों को बताने का प्रयास करूँ। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? देखिए इसका आंसर क्या होगा? अर्ध न्यायिक। नेक्स्ट, भारतीय क्या लिख रहा है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ पार्डोइंग। तो भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमा शक्ति करने की शक्ति, यानी कि उसके पास क्षमा शक्ति का एक रूल है। तो क्षमा शक्ति कितने आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है? तो फ्रेंड्स याद रखें ना, भारत को संविधान में ना आर्टिकल नंबर 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास क्षमा दान की शक्ति होती है। आर्टिकल नंबर 72 के अनुसार, इसके अनुसार राष्ट्रपति किसी भी चीज़ के लिए क्षमा कर सकते हैं, यानी कि फांसी की सजा को भी ये माफ़ कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 72 के अकॉर्डिंग। याद रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स? भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वह 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? 35। अब देखिए मैं ऑपरेशन करता हूँ, याद रखेंगे आप लोग। 35 वर्ष में 3 होते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे राष्ट्रपति। कौन होते हैं फ्रेंड्स? राष्ट्रपति। और सेकेंड जो होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं फ्रेंड्स? उपराष्ट्रपति। और थर्ड जो होते हैं वह राज्यपाल। यानी ये तीनों जो शीर्ष जो होते हैं वह ये तीनों का जो न्यूनतम जो उम्र होता है वह 35 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 35। अब आते हैं करंट से मैं जोड़ता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये बताना होगा फ्रेंड्स कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति यानी कि 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति बने हैं उनका जो नाम है आप लोग जानते होंगे। यानी फ्रेंड्स 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति बने, मिस्टेक हो रहा, 15वें नंबर के राष्ट्रपति ये बने हैं भारत के प्रथम आदिवासी
महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति भी बनी है। तो याद रखें कौन बनी, द्रौपदी मुर्मू। और ये कहाँ से बिलोंग्स करती है, तो ये उड़ीसा से बिलोंग्स करती है, उड़ीसा के मयूरगंज डिस्ट्रिक्ट से। क्लियर है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति का। तो फ्रेंड्स भारत के वर्तमान जो उपराष्ट्रपति है वह जगदीप धनखड़ है, जो कि 14वें नंबर के बने, जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ जो है ना वह राजस्थान के रहने वाले हैं, और इससे पूर्व वह पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रह चुके हैं। क्लियर है। अब बात करें राज्यपाल का, तो राज्यपाल प्रत्येक राज्य का अलग अलग होते हैं, लेकिन एक राज्यपाल किसी दो राज्य के राज्यपाल रह सकते हैं, आर्टिकल नंबर 155 के अकॉर्डिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव ऑन करता हूँ। तो देख लेंगे आप लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहे फ्रेंड्स। देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग में शुरू कहाँ से किया जा सकता है। देखिए, मैं क्वेश्चन इसके बारे में पहला बताया था, तो याद रखेंगे आप लोग, राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है वह सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन से चालू हो सकता है, याद रखेंगे। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखिए, एक विधेयक संसद का अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि वह लागू नहीं होता। तो देखिए, एक विधेयक तब तक नहीं अधिनियम बन सकता जब वह राष्ट्रपति से उसकी स्वीकृति नहीं बनेगी। यानी कोई भी अगर नियम बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अधिनियम, उसमें बनने के लिए राष्ट्रपति का सहन होना बहुत अनिवार्य होता है। क्लियर है। बिना राष्ट्रपति का स्वीकृति का वह नियम नहीं बनता है, वह केवल रूल रह जाता है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल कलाम ने किस दौरान भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अब्दुल कलाम का नाम ही लेते ही हमारे मनोमस्तिष्क में, हमारे बॉडी में एक मोटिवेशन आता है। तो जो पेपर बेचने वाले भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो हम लोग को तो और आगे बढ़ना चाहिए, तो ये मोटिवेशन है। तो अब्दुल कलाम आजाद जो भारत के राष्ट्रपति बने थे वह 2002 से लेकर 2007 के बीच बने थे, याद रखेंगे आप लोग। यानी ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, अब्दुल कलाम आजाद जो थे ना वह भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। किस नंबर के थे फ्रेंड्स, 11वें नंबर के। अगर क्वेश्चन आता 12वें नंबर के कौन थे, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। और 13वें नंबर की बात की जाए तो वह कौन थे, आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल सही, प्रणब दा यानी कि प्रणब मुखर्जी थे। और 14 नंबर का, तो 14 नंबर का यानी कि भारत के जो वर्तमान पूर्व जो थे यानी रामनाथ कोविंद थे। और 15वें नंबर के कौन हो गए, भारत के वर्तमान यानी कि द्रौपदी मुर्मू हो गए, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, याद रखेंगे। और 11वें जो राष्ट्रपति था उसका सेशन था 2007 से लेके 2002 से लेके 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है ना, अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म कब हुआ था। तो ये भी फ्रेंड्स याद रखें, इसका जो जन्म हुआ था हमेशा याद रखें 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इसी वजह से हमेशा प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड 15 अक्टूबर को मनाते हैं। इसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी बार भारत के राष्ट्रपति को फिर से चुना जा सकता है। तो देखिए, एक भारत के राष्ट्रपति को इनफिनाइट टाइम्स यानी कि कितनों बार भी आप लोग चुन सकते हैं। क्लियर, यानी कि अनंत टाइम आप लोग चुन सकते हैं। लेकिन याद रखें आप लोग, अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है। अमेरिका के संविधान के अनुसार, अगर संविधान के अकॉर्डिंग बात किया ना, तो अमेरिका में कोई राष्ट्रपति केवल 2 टर्म्स के लिए बन सकते हैं। अमेरिका में कितने टर्म्स के लिए बन सकते हैं, केवल 2 टर्म्स के लिए बन सकते हैं। अब भारत में आप पे डिपेंड है, आप सभी लंबे वर्ष तक बन सकते हैं, इनफिनाइट हुआ कितनी बार भी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, भारत का जो राष्ट्रपति का जो संवैधानिक स्थिति है वह ब्रिटिश सम्राट के समान है, ब्रिटिश सम्राट के समान है। जिस प्रकार ब्रिटिश में राजा रानी का होता है ना, उसी प्रकार भारत में ब्रिटिश शासन के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति होते हैं। क्लियर है। अच्छा, हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स भारत एक गणतंत्र देश है। क्या बोलते हैं, गणतंत्र देश है। तो आखिर हम लोग गणतंत्र क्यों कहते हैं, क्यों भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्यों कहते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जानना पड़ेगा गणतंत्र का इंग्लिश क्या होता है। हम लोग लिखते हैं रिपब्लिक। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, रिपब्लिक। अब हम लोग ये जानना चाहिए रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल, देखिए, रिपब्लिक, री यानी होता है पुनः, पब्लिक यानी गणतंत्र एक ऐसा प्रणाली है जिसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स भारत में कोई भी मनुष्य या कोई भी भारत की जनता, भारत जिनका उम्र 35 वर्ष हुआ है, ठीक है, वो भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक्सेप्शन वो है जो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, ये होता है गणतंत्र, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी बनते रहेंगे, नहीं, ऐसे इसमें नहीं है। आप लोग को भारत में एक गरीब इंसान ही भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये होता है गणतंत्र। अब प्रत्येक 5 वर्ष पे भारत के संविधान के सबसे बड़े पद होता है राष्ट्रपति, उनका चुनाव होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भारत का प्रथम पहला नागरिक ही होता है राष्ट्रपति। क्लियर है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या लिख रहा, भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स वैसे आप लोगों को याद होगा एक नीलम संजीव सिंह रेड्डी है, लेकिन इसका आंसर जो होगा दो। क्यों होगा, क्योंकि नीलम संजीव सिंह रेड्डी तो वहीं थे, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि जब भारत में पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 1950 के समय, तो इनके अगेंस्ट में कोई नहीं थे, तो यहाँ पे दो हो जाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट में कौन राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हुए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन पदों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो भारत में जितने पद होते हैं, मैक्सिमम बड़े बड़े पद होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा किए थे। जैसे प्रधानमंत्री हो गए, जैसे फ्रेंड्स प्रधानमंत्री हो गया, और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही कैबिनेट मिनिस्टर का भी शपथ होता है। फिर तीनों सल यानी कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना हो गया, उसके साथ साथ सीजीआई हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, फिर चुनाव आयुक्त हो गए, है ना। तो जितने भी आपका बड़े बड़े जो नियुक्तियां होती हैं सभी राष्ट्रपति की उपस्थिति में होती है, वही शपथ दिलाते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बोल रहे, देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की थी, किसके नहीं, तो देखिए राज्यों के मुख्यमंत्री का, राज्यों का मुख्यमंत्री। क्यों फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, देखिए इसका राइट आंसर है राज्यों का मुख्यमंत्री का। क्योंकि देखिए आप लोगों को मैं बताता हूँ, राज्यों के जो मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति होता है ना, वह राज्यपाल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, राज्यपाल के द्वारा। एग्जाम्पल देखेंगे अभी का करंट अफेयर मैं बता रहा हूँ। अभी भारत में आज के दिन यानी कि देखिए 11 तारीख को, सॉरी 11 ना, 10 तारीख को फ्रेंड्स, सॉरी 10 अगस्त को, याद रखेंगे 10 अगस्त 2022 को भारत में बिहार के फिर से राष्ट्रपति सॉरी मुख्यमंत्री बने कौन, नीतीश कुमार। तो उन्हें शपथ कौन दिलाएंगे, राज्यपाल, ना कि राष्ट्रपति। ठीक है, याद रख सकते हैं आप लोग। एंड नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का अधिकतम अवधि क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखें अध्यादेश, अध्यादेश होता क्या, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स मान लीजिए एक होता लोकसभा, एक होता राज्यसभा, क्लियर ना, ये दोनों में नियम बनते हैं। लेकिन फ्रेंड्स राष्ट्रपति को कोई नियम बनाना अनिवार्य लग रहा, तो बिना परमिशन का लोकसभा राज्यसभा के बना लेंगे और उन्हीं को ही बोलते हैं अध्यादेश। तो ये जो अधिकतम जो अवधि होता है वह 6 महीना 6 सप्ताह के लिए होता है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा 6 महीना और 6 सप्ताह के लिए होता है। और अध्यादेश का जो आर्टिकल होता है इसे भी याद करेंगे, आर्टिकल नंबर 123 123 के अकॉर्डिंग भारत में अध्यादेश जारी होता है। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वसम्मति से चुने गए थे, यानी कि फ्रेंड्स देखिए हु गेट, देखिए एक ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताना है जो सर्वसम्मति यानी कि फ्रेंड्स जो सभी के सम्मति से बने थे। तो इसका आंसर होगा बाबू राजेंद्र प्रसाद। क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल सकते हैं या बाबू राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति है ना जो अब तक सबसे लंबे वर्ष के लिए समय के लिए भारत के राष्ट्रपति की सेवा दिया, यानी फिर ये केवल 2 वर्ष के लिए, सॉरी 2 टर्म के लिए दिए, 2 टर्म के लिए, यानी कुल 10 वर्ष के लिए दिए, 10 वर्ष के लिए दिए। याद रखेंगे एक लौते राष्ट्रपति जो केवल 2 टर्म के लिए बने हैं। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। मैं अभी बताया था भारत के सर्वोच्च बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वह राष्ट्रपति होता है। कौन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, याद रखेंगे। सबसे पहले तीनों में बताता हूँ, ध्यान रखिए। पहला होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे थल सेना। क्या होता है, थल सेना। दूसरा होता है जल सेना, ठीक है, थल सेना, जल सेना। और तीसरा होता है वायु सेना। कब होता है फ्रेंड्स, वायु सेना। अब मैं तीनों का दिवस बताता हूँ ताकि आप लोग याद कर ले। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, यहाँ पर याद रखेंगे थल सेना। तो थल सेना का जो दिवस होता है वह 15 जनवरी को मनाते हैं। क्लियर है ना, थल सेना दिवस कब मनाते हैं, 15 जनवरी को। नेक्स्ट जल सेना दिवस, तो जल सेना दिवस को लोग जो मनाते हुआ 4 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं फ्रेंड्स, 4 दिसंबर को। और वायु सेना दिवस हमारा बर्थडे, आपको याद होगा कब मनाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें वायु सेना दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया था। तो फ्रेंड्स अब आ चुके हम लोग उपराष्ट्रपति के द्वारा। देखिए याद रखिएगा भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ना वह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा केवल होता है। केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, और फ्रेंड्स आप लोग को अभी मैं ये बताता हूँ ना, अभी भारत में वर्तमान समय जो भारत के उपराष्ट्रपति बने हुआ कौन बने, बिल्कुल याद होगा, जगदीप धनखड़। कौन बने, जगदीप धनखड़। और ये जो है ना एनडीए पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। और ये जो है यानी कि शायद 550 वोट से जीते हैं। और ये यूपीए के मार्गरेट को हराया था। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और इसमें जो शामिल होते हैं केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप लोग को इसका आंसर पक्का याद होगा, फखरुद्दीन अली अहमद थे, यानी 1975 के समय। तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल आप लोग को याद होगा, इंदिरा गांधी याद होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप लोग ये बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में, आपातकाल जो लगा था वह आर्टिकल नंबर कितने के अकॉर्डिंग लगा था आपातकाल? ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अटर्नी जनरल की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है, भारत का अटर्नी जनरल की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ अटर्नी जनरल। तो अटर्नी जनरल का इंग्लिश होता है फ्रेंड्स, देखिए हिंदी। तो अटर्नी जनरल जो भारत का के वेणुगोपाल राव, कौन है फ्रेंड्स? के वेणुगोपाल राव है। इसे याद रखें, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए। के वेणुगोपाल राव है। ये फ्रेंड 2017 से ही बने हुए अभी तक। ठीक है, और कार्यकाल बढ़ाया ही गया था। ठीक है, और ये अटर्नी जनरल जो होता है ना, इसकी कोई समय फिक्स नहीं होता, ये राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग चलते हैं ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का विवेकाधीन शक्ति कौन सा नहीं है? निलंबन, वीटो, पॉकेट वीटो, कार्यवाहक सरकार के मामलों में दिन प्रतिदिन प्रशासनिक। तो इसका राइट आंसर होगा संसद सत्र बुलाना और भंग करना। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति कौन सी नहीं है? तो संसद सत्र बुलाना और भंग करना। संसद को तो ये बुलाते हैं, लोकसभा राज्यसभा को संयुक्त बैठक ही कराते हैं, लेकिन बुलाने का कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा संसद सत्र बुलाना। पॉकेट वीटो के बारे में आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, जो 1984 के समय लागू हुआ था, ज्ञानी जैल सिंह ने लागू किया था। एंड नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव में पेश किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति जो होता है उनका जो वेतन होता है 4.5 लाख रुपए होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो नियुक्ति होता है, ये तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल नंबर 69 के अकॉर्डिंग वो शपथ लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति जो है ना, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, यानी कि जो उपराष्ट्रपति को जो चुना जाता है वह राज्यसभा के लिए स्पेशलिस्ट चुना जाता है। तो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल नंबर 63 कहता है, कितना कहता है फ्रेंड्स? 63। लेकिन वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह आर्टिकल नंबर 64 बताता है। और इसी वजह से इनका वेतन जो है 4.5 लाख रुपये होता है, याद रखेंगे। तो इनको हटाने की प्रक्रिया भी होगा ना, केवल राज्यसभा से होगा। कहाँ से होगा फ्रेंड्स? राज्यसभा से। देखिए, तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया सकता है, कहाँ से? राज्यसभा से, याद रखेंगे। और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो वर्तमान समय में अभी पदेन सभापति कौन होंगे? जगदीप धनखड़। कौन है फ्रेंड्स? जगदीप धनखड़। ठीक है, और उप सभापति जो है वह कौन है पता आप लोग को? जेडीयू से हरिवंश नारायण है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो फ्रेंड्स मैं इसका बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, मैं यहाँ पे 3-4 ट्रिक बताता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे कुछ मैं कितने कार्यकाल का होता है, तो फ्रेंड्स ये जो होता है 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और वर्तमान समय भारत के जो ना, भारत में वर्तमान समय 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। कितने नंबर के बने हैं? 14वें नंबर का। तो ये जो बने हैं आप लोग याद रखें, जगदीप धनखड़ बने हैं। और केवल अब तक 2 ऐसे उपराष्ट्रपति बने हैं जो केवल 2 टर्म के लिए बने हैं। पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो फ्रेंड्स लगातार 2 बार बने थे, और एक हामिद अंसारी जो लगातार 2 बार बने थे। क्लियर ना? तो ये जो बने थे, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1963 के लिए बने थे। लेकिन हामिद अंसारी जो बने थे फ्रेंड्स, वह 2007 से लेकर 2017 तक बने थे। याद रखेंगे आप लोग, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला? भारत के संविधान जैसा कि भारत के संविधान में परिकल्पित है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। आप लोग देखेंगे अभी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो क्वेश्चन बोलना किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, देखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदस्य तो होते हैं, लेकिन निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य का अर्थ वो होते हैं जिन्हें वोट जनता के द्वारा मिलता है, ना कि चुन के जाने वाले। क्लियर है ना? याद रखेंगे। जैसे लोकसभा में कुल कितना सीट है फ्रेंड्स? निर्वाचित सदस्य का 343 है। याद रखेंगे, एंग्लो को हटा दिया गया। ठीक है, ये हट गया। उसी प्रकार राज्यसभा में कुल कितना है फ्रेंड्स? 545 है, इससे भी शामिल होंगे। उसके बाद सभी विधानसभा के सदस्य, यानी कि भारत में कुल 28 राज्य है, तो 28 राज्य के आएंगे विधानसभा के। उसके साथ साथ 2 यूटी, यानी फ्रेंड्स यूटी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक देखिए पुडुचेरी का,
और एक दिल्ली का, यानी कि दिल्ली या पुडुचेरी के विधानसभा वाले सभी सदस्य वो आप लोग का राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। क्लियर है, यानी कि अरविंद केजरीवाल भी राष्ट्रपति के वोट में भाग लिए थे। क्लियर है, ये होता है इसका कंसेप्ट। लेकिन एंग्लो सदस्य हो गया या फिर राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करते हैं, तो लोकसभा में राष्ट्रपति कुल 2 को मनोनीत करते हैं, वो भी शामिल नहीं हो सकते। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, सॉरी 12 मनोनीत करते हैं राज्यसभा के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 54 के अंतर्गत आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पद पर रहते हुए कितने भारतीय प्रधानमंत्री का मृत्यु हो गया? तो क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, अब तीनों में बताता हूँ। सबसे पहले हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका फ्रेंड्स जो मौत हुआ था आप लोग को बताता हूँ 27 मई 1966 को, सॉरी 1964 को होगा। आप लोगों को 27 मई कुछ याद आया होगा। ठीक है, 27 मई 1964 को हुआ था। सेकेंड हुआ था इसका लाल बहादुर शास्त्री का, इनका जो मौत हुआ था फ्रेंड्स 11 जनवरी 1966 को हुआ था, ताशकंद में हुआ था। नहीं, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका मौत विदेश में हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का। इनका एक ही नारा है, कौन सा फ्रेंड्स पता आप लोग को? बिल्कुल सही, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या है इसका। ठीक है, नेक्स्ट एक और प्रधानमंत्री जिनका मौत हुआ ये इंदिरा गांधी है। तो इंदिरा गांधी जो मौत हुआ 31 अक्टूबर 1984 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। पंजाब के सिख बेअंत सिन्हा ने किया था। एंड नेक्स्ट देखिए, श्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी का हुआ था। ठीक है, और तीनों में बता दें कब कब हुआ था। क्लियर है ना? तो जवाहरलाल नेहरू याद रखेंगे 27 मई 1964, 11 जनवरी 1966, और ये श्रीमती इंदिरा गांधी का जो हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था। क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा? जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु पर निम्नलिखित में से कौन भारत के 2 बार के लिए प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो गुलजारी लाल नंदा बने थे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, और ये कब बने थे? 2 बार, यानी कि इन दोनों के ऑप्शन में बने थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख लिए, लिखा हुआ है गुलजारी लाल नंदा। फ्रेंड्स देखेंगे, गुलजारी लाल नंदा 4 जुलाई, देखिएगा फ्रेंड्स क्या लिख रहा। तो गुलजारी लाल नंदा जो थे 4 जुलाई 1988 से, तो एक मिनट, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। क्या लिखा देखिए, गुलजारी लाल नंदा 4 जुलाई 1898 से में जन्म हुआ था और मौत हुआ था 1998 में। और इसका जो भारत रत्न जो मिला था वो 1991 में मिला था, ये भी याद रखते थे। किसके साथ मिला था? तो इससे जो मिला था वो भीमराव अम्बेडकर के, सॉरी 1991 में। फ्रेंड्स आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में 1991 और किन के साथ इन्हें मिला था भारत रत्न। मैं इंतजार करूंगा आप लोगों का कमेंट बॉक्स का। ठीक है, कोई पॉपुलर नेता को ही मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1964 में बने थे, 1966 के समय बने थे ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सियाचिन का दौरा करने वाला पहले प्रधानमंत्री थे? तो फ्रेंड डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है ना सियाचिन का दौरा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब बताते हैं फ्रेंड सियाचिन दिवस कब मनाते हैं? तो 13 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं फ्रेंड? 13 अप्रैल को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 13 अप्रैल 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पे वार हुआ था, इसलिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो 12 जून, देखिएगा फ्रेंड्स, 12 जून 2005 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दुनिया के सबसे युद्ध क्षेत्र दुर्गम सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिए थे। याद रखिएगा, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे कब हुआ था? 1984 में। ये भी याद कर सकते हैं आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है? तो फ्रेंड्स भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक जो निवास होता है वह 7 लोक कल्याण मार्ग होता है, जो कि दिल्ली में है। यानी कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पे रहते होंगे? 7 लोक कल्याण मार्ग में एक रोड है, वहीं पे रहते हैं। ठीक है, वहीं पे किनारे अवस्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए क्या लिख रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। कब हुआ था? 1966 में से सम्मानित किया गया था। ये याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और अब तक कुल कितने को भारत रत्न मिल चुका आप लोगों को पता है? बिल्कुल, आप लोग मेरे क्लास किए होंगे तो बिल्कुल पता होगा। अब मुझे विश्वास आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो अब तक कुल भारत में 48 लोगों को भारत रत्न का अवार्ड मिल चुका है। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए आप लोग, किस प्रधानमंत्री की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो याद रखेंगे आप लोग, सद्भावना दिवस की जो जयंती जो मनाते हैं ना,
वह राजीव गांधी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। यानी राजीव गांधी होगा, क्या होगा, राजीव गांधी। क्लियर ना। अब क्वेश्चन आता है राजीव गांधी का जन्मदिवस कब है, तो 20 मई होता है। कब होता है फ्रेंड्स, 20 मई को हुआ था। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग। 20 मई को प्रत्येक वर्ष भारत में सद्भावना दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ डेट वाले हैं थे क्या, नहीं नेक्स्ट नहीं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने प्रधानमंत्री बनने के पहले कोई अन्य कैबिनेट पद पद नहीं संभाला था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा राजीव गांधी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तो यह इससे पहले कोई पद नहीं संभाले थे, यह 1984 में बने थे, ठीक है, इंदिरा गांधी की मौत के बाद, ठीक है। तो क्योंकि इनका जो पहले था ना, राजीव गांधी पहले भारत के पायलट थे, यानी भारत में पूरे इनका जॉब जो था पायलट थे, ये अचानक ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्या बोल रहा, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले केंद्रीय बजट पास करने वाले भारत के प्रधानमंत्री थे। और अब तक भारत में कुल 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो केंद्रीय बजट पेश किए। एक याद रखेंगे आप लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उनकी बेटी यानी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी का बेटे का क्या नाम था, राजीव गांधी। ये तीनों ऐसे प्रधानमंत्री थे ना जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया है, ठीक है। और वैसे जो बजट पेश किया जाता है वह प्रत्येक वर्ष भारत के 1 फरवरी को पेश किया जाता है। वह भारत के वर्तमान वित्त मंत्री के अकॉर्डिंग पेश किया जाता है, ठीक है, यानी निर्मला सीतारमन के द्वारा भी पेश किया जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री की आत्मकथा का शीर्षक है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स आई जे गुजराल का ये मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन किसका है, तो आई जे गुजराल का है, ठीक है। अब देखिए ये चारों जो ऑप्शन है, इससे मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये चारों ऑप्शन को याद कर लीजिए। ये कैसे प्रधानमंत्री, यानी कि देखिए इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, आई के गुजराल, जो राज्यसभा के होते हुए यानी राज्यसभा का सदस्य होते हुए भारत का प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखिए इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, मैं पहले बताया था, वैसे कोई बात नहीं। देखिए याद रखिएगा, ईद में गम, क्या रखेंगे फ्रेंड्स, ईद में गम, ईद में गम। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ, याद रखेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ उसे याद कर लीजिए। सबसे पहले देखिए 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भारत का प्रधानमंत्री बने, उसका ट्रिक है ईद में गम। पहले ई से हो गया इंदिरा गांधी, क्लियर है। दा से हो गया देवगौड़ा, क्लियर है ना, माँ कॉन्स्टेंट आई माँ को। गा से हो गया आई के गुजराल, और माँ से हो गया मनमोहन सिंह, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अब ऐसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी भी वर्तमान समय में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजस्थान के राज्यसभा से भारत के सांसद हैं, क्लियर है ना, याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा इलाहाबाद, क्या होगा, इलाहाबाद। यानी कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वह किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, वह इलाहाबाद का। कहाँ का फ्रेंड्स, इलाहाबाद का। अब मैं बताता हूँ वाराणसी। तो फ्रेंड्स वाराणसी अभी कौन बिलोंग्स करते हैं, नरेंद्र मोदी। कौन बिलोंग्स करते हैं, नरेंद्र मोदी। अगर बोलेंगे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वाराणसी से करते हैं। कहाँ से करते हैं फ्रेंड्स, वाराणसी से। और एक जानकारी के लिए मैं आप लोग को बताता हूँ, नरेंद्र मोदी जब चुनाव भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तो वह वाराणसी के साथ साथ अहमदाबाद से भी लड़े थे, अहमदाबाद से। अब मैं आप लोग को एक चीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। अहमदाबाद से तो लड़े थे, लेकिन फ्रेंड्स ये दोनों जगह पे जीत गए थे, दोनों जगह से जीत गए थे। लेकिन हमारा संविधान में ये कहता ना, अगर आप दोनों जगह से भी जीत गए ना, तो केवल आप एक जगह से आप लोग सांसद बने रह सकते हैं। तो अहमदाबाद से उन्होंने अपना इस्तीफा देकर डायरेक्टली वाराणसी से रहे थे, क्लियर है, याद रखेंगे। आज जब पहली बार जब भारत के प्रधानमंत्री के लिए जब पद पे खड़े हुए थे ना, तो इसका वाराणसी से इसके अगेंस्ट में अरविंद केजरीवाल खड़ा हुए थे, ये भी याद रखेंगे आप लोग। आप पहली बार ये ना 26 याद रखेंगे, 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री का शपथ लिए थे, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब बात करें सेकेंड टर्म्स का, तो फ्रेंड्स सेकेंड टर्म्स ये जो भारत के प्रधानमंत्री बने वो भी वाराणसी से ही बने हैं, लेकिन इनका जो अंतर था ये कि इनका जो हटाया था शालिनी यादव जो था ना, वह इनका टक्कर दिए थे, क्लियर ना, एसपी पार्टी से आते थे। और ये जो सेकेंड टर्म जो शपथ लिए थे वह 30 मई 2019 को लिए थे, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसे बोलता है फ्रेंड्स यूनिक क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन रखिए आप लोग दिमाग में।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का क्वेश्चन था, आप लोगों को कैसा लगा? पूरा 30 क्वेश्चन था, मैं पूरा पूरे तेल मसाले के साथ मैं आज का आप लोगों को क्वेश्चन बताया हूँ। तो देख लीजिए आप लोग कैसा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कैसा लगा आप लोगों को सीखने में। क्लियर? पूरे वर्तमान से लेके मैं पूरे पास्ट से लेके मैं पूरे वर्तमान तक लेके आया हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन मैं दिया हूँ, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और आंसर देंगे, मुझे विश्वास है। चलिए, थैंक यू सो मच।